हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सवाल आपका पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपका नहीं, 6 पार्ट वाला आपका लास्ट पार्ट होने वाला आपका। इसको क्या निकालना है, जीरो निकालना है और इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट को आपको वेरीफाई का आपको करके बताना है कितना आएगा आपका। अगर आपने एक से लेकर पांचवा पार्ट तक वीडियो आपने देख रखा होगा तो ये आराम से बना सकते हो। ठीक, इससे पहले का जितना भी वीडियो आपका प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के वहां से आप जाके देख सकते हो, या तो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो। ठीक है, इसका जीरोज बताना है तो जीरोज बताना है तो इसको जीरो लिख लो। सीधे सीधे सिंपल तरीका आपका। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, इसको जीरोज बताना है तो इसको जीरो लिख लो। ठीक है, यही आपको करना है। दूसरा रूल आपका क्या, आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 साइन के साथ, 3 × -4 तो आपका -12 आएगा, आपका -12 आएगा। ठीक है, -12 आएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या था, आपका जो भी आपका जीरो पूछ रहा है उसको जीरो के बराबर कर दो। पहला और लास्ट टर्म का साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ गया आपका। अब -12 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे आपका जो सम करने पर आपका, ठीक है, सम करने पर आपका क्या आना चाहिए, आपका ये मिडिल टर्म आपका। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिख सकते हो, आपका इसका कोफिशिएंट जो आपका वो आना चाहिए -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सम करने पर आपका -1 आना चाहिए आपका। अब प्रोडक्ट करने पर आपका पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने पर आपका कितना आना चाहिए आपका, ये आपको जो भी आपका -12 आपका ये आना चाहिए आपका। तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो। इसको हम दो फैक्टर में लिखेंगे, सम करने पर -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर -12 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सम करो आपका प्लस माइनस करो, कुछ ऐसा करो आपका माइनस आ जाए। तो यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो, 3 में से अगर जो हम 4 को घटाएं तो -1 आ जाएगा आपको। ठीक है, 4 में से 3 को घटाओगे तो आपका +1 आ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगा, आपको -1 आपको लाना है। ठीक है, x है तो बस आपको x लगा दो, यहाँ पर x हो गया आपका। 1x के स्थान पे हम ये चीज़ लिखेंगे दोस्तों। पहला आपका रूल आपका सेटिस्फाई कर रहा है, आप सम इतना वाला। अब देखो प्रोडक्ट भी आपका कर रखा है, कभी कभी प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, दोनों आपको करना चाहिए आपका। ठीक है, तो 3 लिया है और एक -4 हमने लिया है, तो 3 × 4 = 12, -12 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है आपका दोनों। तो दोस्तों दोनों करना चाहिए आपको, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो -1x का स्थान पे आपका +3x -4x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3x² माइनस, सॉरी +3x -4x, ठीक है, -4 = 0। पहले -4x भी लिख सकते हो यहाँ पर, फिर +3x लिख सकते हो, आपका आंसर उतना ही आएगा पर, ये आपको ध्यान रखना है, इधर उधर करके लिख सकते हो। तो दो पेयर बनाओ, मैंने आपको क्या बताया, पहला पेयर आपका ये बन गया आपका और दूसरा पेयर आपका ये बन गया आपका। ठीक है, पहला पेयर में हम कॉमन निकालेंगे, दूसरा पेयर में कॉमन निकालेंगे, लेकिन दूसरा पेयर में कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताया था मैंने आपको। तो पहले पेयर में हम कॉमन निकालेंगे, तो 3 और 3 आपका कॉमन निकल गया, एक्स और एक्स आपका कॉमन निकल गया आपका, तो यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर बचा आपका 1। ठीक है, ओके, कॉमन निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर 3x² देख सकते हो, 3x² जिसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो, तोड़ के लिखो, 3 × x × x। ठीक है, यहाँ पर 3x है आपका, 3x है आपका, 3 × x देख सकते हो, आपका 3 कॉमन निकल गया, x और x कॉमन निकल गया, नहीं 3x आपका टोटल कॉमन निकल गया आपका। ठीक है, 3x कॉमन निकल गया, तो ऊपर आपका क्या बचा, आपका x बचा, जो बच रहा है वहां पर लिखेंगे। अब बीच में आपका प्लस का साइन आपका, नीचे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब × 1 लिख सकते हैं, 1 बचा आपका। समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर जो चीज आए वहीं डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, x+1 = 0 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर ये बताते हैं। अब दूसरे वाले पेयर में हम ऐसा कुछ सोचेंगे, यहाँ पर जो भी आपका प्लस माइनस में आएगा, सोच कर यहाँ पर ऐसा कॉमन लेंगे जो यही वाला पार्ट आपको बचना चाहिए, वो चीज आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, तीसरा टर्म आपका क्या, आपका गिन के लो, 1 2 3, तीसरा टर्म इस पहले वाले टर्म के साथ आप डिवाइड करेंगे, जो आपका ये आपका है ब्रैकेट वाला, उसके साथ डिवाइड करेंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा सवाल सही हो जाएगा, अदरवाइज इसमें सोचने में बहुत बच्चे दिक्कत होता है, गलती कर देते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कितना कॉमन है आपका, ये चीज बचा, आपका गलत हो जाता है। तीसरा टर्म के साथ इसके साथ टर्म के साथ डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -4x है आपका, साइन के साथ आपका ये +x है आपका, x कटेगा तो -4 बचा आपका, देख सकते हो आराम से आपका हो गया आपका। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। तीसरे को साथ पहले ब्रैकेट वाले को पहले टर्म के साथ हमको डिवाइड करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर 3x -4 एक बार 0 लिखेंगे, 3x -4 एक बार 0 लिखेंगे, और एक बार जो ब्रैकेट वाला है उसको 0 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x+1 = 0। तो यहाँ से आपका 3x = माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन के साथ, यहाँ पर x बराबर कितना हो गया आपका, -1 हो गया आपका। और सिंप्लीफाई करो, x बराबर कितना आएगा, 4 बटा कितना आएगा, 3। ठीक है, इसको अल्फा मान सकते हैं, 1 0 ये हो गया आपका, x = -1, इसको मान सकते हैं दोस्तों बीटा, 1 0 ये आपका, 2 0 आपका निकल गया आपका। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में करते हैं, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको ABC निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या, आपका 3x² आपका, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -x है आपका, -4। ठीक है, a की वैल्यू कितना आपका, ये यही आपका ABC है आपका,
अब बी की वैल्यू कितना आपका, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो -1, सी की वैल्यू कितना आपका, ये कांस्टेंट जो आपका तो -4। पहला वेरिफिकेशन में आपका क्या था, आपका अल्फा प्लस बीटा था, सम ऑफ 0 -b बाई ये फार्मूला होता है आपका। सॉल्व करो, आपका देखो कितना आ रहा है आपका। अल्फा हमने क्या माना है आपका, 4/3 आया आपका। अब बीटा हमारा कितना माना माना -1 आपका आया, ठीक है, इक्वल टू -b, बी के स्थान पे -1 है और -1 पहले से ही आपका, ठीक है, b बाई ए। तो यहाँ से माइनस माइनस आपका +1/3 बन गया आपका। अब ये 1/3 आपका आ गया ना दोस्तों। अब इसको भी सॉल्व करोगे आपको 1/3 ही आपका आना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आपको 1/3 इक्वल टू 1/3। पहला पार्ट आपका वेरीफाई डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई एक सॉल्व करना है, डायरेक्ट दूसरा लिखना है। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। चलिए तो सेकंड पार्ट आप करते हैं इसका वेरिफिकेशन। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 सी बाई ए होता है आपका। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या अभी निकाला, आपको माना था हमने, क्या माना था अभी जो आया था आपका, अल्फा की वैल्यू हमारा क्या माना था हमने 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू कितना आपका -4 और ए की वैल्यू कितना आपका 3। तो यहाँ से देख सकते हो -4/3 ये भी आपका आ गया, -4/3 आपका ये भी आपका आ गया। सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, हेंस वेरीफाई। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट हमने कर लिया है।